आप सबको पता है कि 25 जून को 1975 हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल के रूप में एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरह समाप्त हुई थी। मीडिया के ऊपर नियंत्रण आए थे और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को जो सरकार के खिलाफ अपने विचार रखते थे उनको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के अंतर्गत जेल में रखा गया था। 2 साल तक लोग बंद थे। उनका कोई दोष नहीं था, पर स्वाभाविक रूप से अन्याय और अत्याचार के रूप में लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान की हत्या करके ये इमरजेंसी आपातकाल इस देश पर थोपा गया था। बंगलौर की विशेषता ये थी कि उस समय बंगलौर के जेल में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, सभी उस समय के बड़े बड़े नेता ये बेंगलोर के जेल में बंद थे। और मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी और अभिमान है कि इस आपातकाल के विरोध में संघर्ष करके इस देश की लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का काम अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। उस समय भारतीय जनसंघ था और स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान करके इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। ये जो लोकतंत्र है, हमारा देश जो है, लोकतंत्र के बारे में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और इस लोकतंत्र में हमारी आस्था है, हमारा कन्विक्शन है। और पूरे दुनिया में इतनी 140 आबादी वाले देश का ये लोकतंत्र, ये हमारे पूरे दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। और इसलिए इस लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या जो 50 साल पहले जो हुई थी, उस संविधान को भी बचाने का काम हमने किया है, लोकतंत्र को भी बचाने का काम किया है। लोकतंत्र के बारे में यह कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। एक पिलर है लेजिस्लेटिव विंग, हमारी विधायिका जो स्टेट असेंबली है। और दूसरा पिलर है जुडिशरी जो हमारी न्याय व्यवस्था है। तीसरा पिलर है मीडिया जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे माध्यम है। और चौथी बात है एग्जीक्यूटिव विंग जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है। ये चारों के बारे में हमारे संविधान में उनकी कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी के बारे में ठीक प्रकार से लिखा गया है। पर दुर्भाग्यवश जो हमारा संविधान था, जो एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र का हार्ट है, उस संविधान को इमरजेंसी के कार्यकाल में तोड़ा गया, मरोड़ा गया। इतना ही नहीं तो विशेष रूप से जो संविधान की दुरुस्तियां उस समय की गई थी, उसने एक प्रकार से लोकतंत्र को समाप्त किया था। आपको याद होगा जनता पार्टी की सरकार आई और पहले हमने जो लोकतंत्र को एक प्रकार से डंक लगाने वाली दुरुस्तियां जो उस समय कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसको सबको हमने फिर से सुधारा और लोकतंत्र को बचाने का कार्य हमारे पार्टी ने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। बहनों और भाइयों, ये जो संविधान है, ये संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। पर दुर्भाग्यवश इस चुनाव में यह प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए चाहती है कि 2/3 मेजॉरिटी से वो संविधान को बदलना चाहती है। दलित, पीड़ित, शोषित जो लोग हैं समाज के, जिनको आरक्षण की सुविधा प्राप्त है, वो समाप्त करना चाहती है और बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को समाप्त करना चाहती है। जिस पार्टी ने संविधान को तोड़ा
तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए रखा है, उन्होंने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। सही अर्थ में अगर आपने इस विषय का अध्ययन किया तो सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती की एक केस हुई थी और इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ 7 न्यायमूर्ति थे और उन्होंने एक निर्णय दिया है जो आज भी रिकॉर्ड में है। उसमें उन्होंने कहा है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। संविधान के मूलभूत तत्व कोई भी पार्टी कितनी भी मैच्योरिटी आई तो भी बदल नहीं सकता। मूलभूत तत्व क्या है? लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, इसको एक्सप्लेन किया गया है लोक अपने संविधान में। और ये जो साइलेंट फीचर्स है ये कभी बदल ही नहीं सकती। जो पार्ट बी है, जो समय समय पर संविधान के जो कलम्स है उसमें दुरुस्ती करने का अधिकार उस समय के सरकार को है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे पार्टी ने कभी संविधान को तोड़ मरोड़ने का काम नहीं किया। जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ने का काम किया, उसी कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में अपप्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ना चाहती है, बदलना चाहती है, लोकतंत्र खतरे में है। जिन लोगों ने लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की और देश में डिक्टेटरशिप की शुरुआत करने का प्रयास इंदिरा जी के नेतृत्व में किया था, वही पार्टी हमारे बारे में गलत प्रचार उन्होंने किया गया। एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि जब कन्विंस नहीं होता है तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। और जनता को कंफ्यूज करने की एक कोशिश की गई कि यह संविधान बदलने वाली पार्टी है हमारी, हम लोकतंत्र को खत्म करेंगे, हम मीडिया के अधिकारों को खत्म करेंगे, हम जुडिशरी को खत्म करेंगे। एक प्रकार से इस प्रकार का अपप्रचार इस चुनाव में किया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि ये पूरा इतिहास, इसको 50 साल हुए हैं। स्वाभाविक रूप से जो नई जनरेशन आई है उनको इस बात का पता नहीं है। मुझे पूरे जीवन में ये बात इसलिए याद है कि 1975 में मैं HSC बोर्ड की परीक्षा का अध्ययन कर रहा था और जब इमरजेंसी लगी तब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था। उस समय टेक्नोलॉजी प्रगति नहीं हुई थी, तो साइकोलोस्टाइल मशीन पर पत्रक निकालने का काम होता था और वो कॉपी लेकर मैं पूरे शहर में एक एक एरिया में पहुंचाने का काम करता था और मेरे घर में एक प्रेस चलाता था। उसका नुकसान ऐसा हुआ कि मेरे परिवार के लोग, घर के लोग मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा में मुझे 52% मार्क मिला। मेरे घर वालों की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनना चाहिए, पर मैं इमरजेंसी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उसके साथ उस आंदोलन में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में मैंने कार्य शुरू किया। और मेरा दुर्भाग्य ऐसा कि मुझे 52% एग्रीगेट परसेंटेज मिला और इंजीनियरिंग कॉलेज में साइंस ग्रुप में मुझे 49.26% मार्क मिला। तो 50%, अगर प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेनी है इंजीनियरिंग को, बाकी तो नियम ये था कि 50% से ज़्यादा साइंस ग्रुप में मार्क्स चाहिए। मुझे एडमिशन नहीं मिल पाई, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। मेरे घर में काफ़ी नाराज़गी इस बात की थी। आज मुझे इमरजेंसी के खिलाफ काम करने का जो मैंने काम किया उसका पुरस्कार मिला। अभी तक मुझे 9 डिलीट्स, डॉक्टरेट्स मिली और अभी तक मैं डॉक्टर नाम नहीं लगा था और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। तो कभी कभी मुझे लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, पर उस समय को मैं भूल नहीं सकता। उस समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रतिकूल परिस्थिति में अन्याय अत्याचार सहन करते हुए ये मीसा के अंदर 2-2 साल बंद रहे। वो घर बर्बाद हुए, वो परिवार बर्बाद हुए, अनेक लोगों का इतना नुकसान हुआ
अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, पुलिस ने पिटाई की। मुझे याद है अनेक लोगों ने सत्याग्रह किया। जब पुलिस के खिलाफ आंदोलन करते थे इतनी पिटाई होती थी, इतना मार खाया हमने जीवन में कि मैं कुछ दिन पहले नागपुर के जेल में जाने का मौका मुझे मिला। मैं गेस्ट करके गया, नहीं तो आप कहोगे आप जेल में जाने को कैसे, क्या अधिक आपको ये अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं जब गया तो मुझे याद था कि हम रात तक ऐसे बैठे थे, फिर कभी तो भी मुलाकात होती थी। जिनका कोई गुनाह नहीं था, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, लोकतंत्र में उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करके उन लोगों को जेल में रखा गया। शायद येदियुरप्पा जी को याद होगा वो समय। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारे पार्टी ने ये संविधान की हत्या जो कांग्रेस पार्टी ने की है, इतिहास जो होता है, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भूतकाल का इतिहास होता है, वर्तमान काल में उसका अध्ययन करके, चिंतन करके भविष्य काल में उसके साथ हमको जाना है, तो इतिहास का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, उसको भूलना नहीं चाहिए। और उसको याद रखकर, इस लोकतंत्र को मजबूत रखकर, संविधान के बारे में हमारी पार्टी की जो श्रद्धा है उसको कायम रखते हुए हमें आने वाले अनेक सालों तक नई पीढ़ियों को यह बताना पड़ेगा कि संविधान के हत्यारे कौन है, लोकतंत्र के हत्यारे कौन है, किसने ये पाप किया है। हमने तो लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया है, संविधान को बचाने के लिए हमने संघर्ष किया है, और जब तक हमारी पार्टी है हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा पूरी ताकत के साथ करेंगे। ये संदेश हम सबको जनता में देना है। बहनों और भाइयों, हमारी पार्टी की अपनी विशेषता है। हम परिवारवादी पार्टी नहीं है कि हमारे स्वाभाविक रूप से किसी का लड़का लड़की होना गुनाह नहीं है। अगर उसमें कर्तृत्व है तो उसको भी मौका है। पर दुर्भाग्यवश इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अभी राहुल गांधी तक एक परिवार ने कांग्रेस पार्टी के रूप में, एक पारिवारिक पार्टी के रूप में काम किया। और यह काम करते समय इस पार्टी ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। 1947 में हमें स्वाधीनता मिली, और 1947 में स्वाधीनता मिलने के बाद आज 75 साल लगभग पूरे हुए। और इस 75 साल में 60 साल इस देश में अनेक राज्यों में काम करने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला। क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का। कांग्रेस पार्टी ने 20 कलमी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की। गरीबी हटाओ का नारा देते हुए उसके ऊपर चुनाव जीते। गरीबी दूर हुई? नहीं हुई। हाँ, एक बात जरूर है कि 60 साल में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की और चेले चपाटे और चमचों की गरीबी जरूर दूर हुई। पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को खोखला बना दिया। आपको याद होगा कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। उनने रशिया के इकोनॉमिक मॉडल को स्वीकार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी आई, उन्होंने भी वो लेफ्टिस्ट मॉडल को अपनाकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राजे लोगों के तनखे बन के बहुत से निर्णय वो लेफ्टिस्ट विचारों के आधार पर उन्होंने किए। उस समय देश में 3 विचारधाराएं थी। एक था साम्यवाद, दूसरा था समाजवाद और तीसरा था पूंजीवाद। हमारे महाराष्ट्र में और गुजरात में एक स्वतंत्र पार्टी होती थी, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे। दूसरी पार्टी थी समाजवादी पार्टी थी, जो राम मनोहर लोहिया जी ने जिसकी स्थापना की थी। वो काफी झगड़े हुए। मुझे याद है कि जनता पार्टी के रूप में कर्नाटक में भी काफी समाजवादी लोग थे। जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमय, मधु दंडवते, मृणाल गोरे, SM जोशी, ये सब लोग थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब का मेरा बहुत नजदीकी संबंध था। महाराष्ट्र में, मुंबई में मैं 18 साल विधानमंडल में रहा, तो बहुत बड़े नेता थे। अपने विचारों के प्रति वो प्रामाणिक थे।
पर समाजवादी पार्टी की स्थिति ऐसी हुई कि एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, पूरी समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, स्वतंत्र पार्टी खत्म हो गई, और कांग्रेस पार्टी जो थी, जो बातें करती थी, वो भी बदल गई, और कम्युनिस्ट पार्टी भी अब कहीं रही नहीं। मैं आपको ये इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि हमारी विचारधारा का और हमारा संगठन का महत्व क्या है, ये हम लोगों ने समझने की आवश्यकता है। उस समय जब मैं बीजेपी का अध्यक्ष था तो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ने हमें निमंत्रित किया। मैं एक डेलीगेशन लेके चाइना में गया था, और तब मेरे ध्यान में आया कि कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों का और चाइना की सरकार का कोई संबंध नहीं था। शंघाई में जैसे हमारे यहाँ एनआरआई होते हैं, वैसे नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज, इन्होंने काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट शंघाई में लाई, वो हमने अपने आंखों से देखी। और जब मैं चाइना के प्रेसिडेंट को मिला, वहाँ के पार्टी के लोगों को हम मिले, तो मैंने उनको कहा कि आपका केवल लाल झंडा ये छोड़कर बाकी सब बदल गया है। ये तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप ला रहे बाहर से और डेवलपमेंट कर रही है, कैसा है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें हमारा देश का विकास करना है। वो माओ को भूल गए, लेनिन को भूल गए, मार्क्स को भूल गए, और उन्होंने पूरी तरह से अमेरिकन साम्राज्यवादी लिबरल आर्थिक व्यवस्था को लगभग स्वीकार किया। उस समय मैं हंगेरी में गया था, बुडापेस्ट करके उनका कैपिटल है, और उस कैपिटल में गार्डन है, और उस गार्डन में जाने का जब मुझे मौका मिला तो एक कोने में 15-20 पत्थर की प्रतिमाएं पड़ी थी। तो वहां मैंने अब हमारे एम्बेसडर को पूछा कि ये किसकी प्रतिमा है? तो बोले ये मार्क्स की, लेनिन की, जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन में जिन्होंने किया उन नेताओं की है। पर हंगेरी देश भी कम्युनिस्ट था, और कम्युनिस्ट विचारधारा ने इतना नुकसान किया कि उसकी रिएक्शन जनता में आई, और उन्होंने पूरी मूर्तियां उखाड़ कर फेंक दी। तब कारपोरेशन ने उठाकर एक गार्डन के कोने में रखी है, वो ये मूर्तियां है। यानी कम्युनिस्ट पार्टी को भी दुनिया में उखाड़ कर फेंक दिया। रशिया में भी वो नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा इस देश के भविष्य को बदलना चाहती है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहती है, इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इस देश को विश्वगुरु बनाना है, और इस देश को आर्थिक दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, और ये अगर करना है तो आने वाले भविष्य में हमको किस दिशा में, किस प्रकार से जाना है, ये सोचकर हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को उस नीतियों को अपनाना होगा। और यही हमारी मुख्य बात है कि 75 साल के इतिहास में जो कांग्रेस पार्टी 60 साल में नहीं कर सकी, वो हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में 10 साल करके दिखाया। हमने कहीं अन्याय नहीं किया, कहीं अत्याचार नहीं किया, कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी इस सिद्धांत पर विश्वास रखती है कि कोई भी व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके कार्य कर्तृत्व से और गुणों से बड़ा होता है। और स्वाभाविक रूप से इसी आधार पर समाज में सोशल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी कैसे प्रस्तापित हो, सामाजिक समता और आर्थिक समता कैसे प्रस्तापित हो, इसके लिए हमने निरंतर प्रयास किए हैं।